एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम जो है ट्रायंगल का कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू लाए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2025 में पूछे गए अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के क्लास में इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। एग्जाम देने से पहले आप इसे एक बार जरूर देख करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें ये कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। साथ में हम जो है कंसेप्ट को भी सीखते चलेंगे, जो जिस तरह के ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसे भी सिखाते हुए चलेंगे। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में कह रहा है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक पी क्यू आर अगर ट्रायंगल बना ले, पी क्यू आर ट्रायंगल है, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में ये कह रहा है पी क्यू आर, एस टी एक लाइन है जो कि पैरेलल है क्यू आर के। एस टी लाइन पैरेलल है अगर क्यू आर के, क्यू आर के पैरेलल ये एक लाइन है और इसका नाम है एस टी। एस टी जो लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। देखो क्वेश्चंस को एग्जाम में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी बताएंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं साथ में कंसेप्ट को भी सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ एस टी जो लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है। इफ पी एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये जो है पी एस ये है 5 सेंटीमीटर। एस क्यू का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, एस क्यू ये जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। एंड पी टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी टी का मतलब ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड टी आर का वैल्यू हमसे पूछा है कितना होगा। टी आर का मतलब हो गया ये, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है किसी भी तीसरे साइड के, जैसे इस पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर के पैरेलल में था, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं। यानी कि जब भी ये दो लाइन पैरेलल होता है तो पी एस का जो रेशियो होता है, पी एस बाई एस क्यू का जो रेशियो होगा वो पी टी बाई टी आर के बराबर हो जाता है, पी टी बाई टी आर के बराबर हो जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी एस का वैल्यू कितना है 5 और एस क्यू का वैल्यू है 10, पी टी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और टी आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि टी आर का जो वैल्यू होगा 6 इंटू 10 बाई 5 से कैंसिल हो गया 2 बार में, तो आंसर क्या आया 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसे एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं, इतना समय ना लेकर के एग्जाम में अगर हमें इसे बनाना होगा तो ट्रायंगल या तो बनाओ या डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगर ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, और यहाँ पे अगर एस है और टी है, अब देखना है यहाँ पे कि पी एस का वैल्यू 5 दिया था, एस क्यू का वैल्यू 10 दिया था, इधर 6 दिया था, तो पूछा था ये क्या होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा देखना है, याद रखना है कि इस दोनों का जो रेशियो होगा वही इस दोनों का भी रेशियो होगा। तो सीधा देखो ये जो है 5 का कितना गुना है 2 गुना है, 5 का 2 टाइम्स है, तो 6 का 2 गुना जो होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा क्या आंसर आ गया 12। तो इस तरह से हम एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीका है पूरा बेसिक, वो हमारा यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के और इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी पे डी और ई पॉइंट पे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इस बार का जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से है। ये कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, सेम क्वेश्चन ही है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है बी सी के। बी सी के पैरेलल में कौन है डी ई लाइन, ये डी ई लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। ए डी का वैल्यू दे रखा है, ए डी का वैल्यू है 2, डी बी का वैल्यू है 4। ए डी का वैल्यू अगर 2 है और डी बी का वैल्यू अगर 4 है, इसके बाद ए ई का वैल्यू कितना है 3,
AE जो लाइन है इसका वैल्यू 3 है, तो पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सीधा सीधा शॉर्ट में ऐसे बना लेंगे, 2 का ये कितना गुना है, 2 गुना, तो 3 का 2 गुना जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में DE जो लाइन है वो पैरेलल है, DE लाइन पैरेलल है BC के, एंड AD बाई DB का रेशियो यहाँ पे 1/2 दे दिया। इस बार ये कह दिया कि AD बाई DB का जो रेशियो है वो 1/2 है। तो AD बाई DB का रेशियो अगर 1/2 है तो इस दोनों का भी रेशियो 1/2 ही होगा। यहाँ पे देखना है AE का वैल्यू दिया है 5, AE का वैल्यू 5 दिया है, तो पूछा है कितना, EC का वैल्यू क्या होगा। AE का वैल्यू 5 है तो EC का वैल्यू कितना होगा, तो इसका रेशियो अगर 1/2 है तो इसका भी रेशियो 1/2 होगा, मतलब अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, तब जाके रेशियो 1/2 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एंड AC एट D एंड E। सेम वही चीज है यहाँ पे भी, ये कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में जो है DE लाइन पैरेलल है, DE लाइन BC के पैरेलल है, और यहाँ पे AD का वैल्यू 3 दिया हुआ है, AD का वैल्यू 3 है, इसके बाद DB का वैल्यू 6 है, DB का वैल्यू 6 है, और इस दोनों में देख लो AE का वैल्यू दिया हुआ है 4, AE ये है 4, तो बताना है EC का वैल्यू क्या होगा। तो देखो 3 का ये 2 गुना है तो यहाँ का भी 2 गुना हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो फिगर भी ना बना करके डायरेक्ट यहाँ पे साइड देख लिया करो कि AD अगर 3 है और DB अगर 6 है तो AD और DB का रेशियो 1/2 होगा, या सीधा 3 का 2 गुना 6 है तो 4 का 2 गुना 8, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कंसीडर 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड DEF, इट इज स्टेटेड दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहा है कि ये कहा गया है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, और इसके बाद ये कह रहा है कि इट इज विच इज डिनोटेड एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF एंड एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल A इक्वल टू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो बताना व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल D, एंगल D का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का जो कंसेप्ट है वो याद में रखना है, क्या कि अगर किसी भी कोई भी 2 ट्राइंगल है, सपोज ABC है और यहाँ पे ट्राइंगल DEF है, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी संगत भुजा और संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका AB साइड जो होगा DE के बराबर हो जाएगा, AB साइड DE के बराबर हो जाएगा, जो BC साइड है वो EF के बराबर हो जाएगा, AC साइड जो है वो DF के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा। जब भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसमें ये रिलेशन होता है, करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल बराबर हो जाता है। अब अगर ये चीज़ें आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं था, सीधा देखना था कि अगर एंगल A यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री और हमसे पूछा है एंगल D, तो एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो D का जो वैल्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री।
एंगल डी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे अगर बात करें ए बी सी तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी साइड बी सी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट डी। ए बी सी ट्राइंगल में साइड बी सी को डी पॉइंट तक बढ़ा दिया गया। द एक्सटीरियर एंगल एट सी इज 105। पहले इसका अगर फिगर बना ले तो फिगर में ये कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में बी सी साइड को आगे बढ़ाना है डी तक, तो बी सी साइड को बढ़ा दे रहे हैं, ये जो बी सी साइड है इसको आगे डी तक बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे द एक्सटीरियर एंगल एट सी इज 105। एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है सी पॉइंट पे, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल बना ये कितना है 105। इसके बाद द इंटीरियर एंगल्स एट ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:5। ये कहा कि इंटीरियर एंगल जो है ए पे और बी पे वो उसका रेशियो है 2:5। मतलब अगर ये सोचे तो यहाँ का एंगल अगर 2x है तो यहाँ का एंगल जो होगा 5x है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है वो कितना है, यही हमसे पूछा है। तो देखो ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल में वो इन दोनों इंटीरियर के सम के बराबर हो जाता है, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 105 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 5x का सम अगर करते हैं तो ये 105 के बराबर होगा। तो ये हो गया 7x का वैल्यू आया 105, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 से कट जाएगा 15 डिग्री। x का वैल्यू 15 डिग्री का मतलब हुआ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा ये कितना है 30 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बन रहा है 15 को 5 से गुना करेंगे 75 डिग्री, और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 105, 180 में से 105 घटा लेंगे तो ये भी बन जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाला जो तीनों एंगल है उसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट है 75। तो 75 डिग्री जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट I एंड BIC इक्वल टू 110, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल A। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। क्या कंसेप्ट है, अगर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल का बाइसेक्टर दिया रहे, सपोज एंगल B का बाइसेक्टर ये रहा और C का बाइसेक्टर ये रहा, दोनों का बाइसेक्टर I पॉइंट पे मिल रहा है। क्वेश्चन में ये कहा कि इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। ठीक है, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालेंगे, डायरेक्ट वो कंक्लूजन को याद रखेंगे तो तुरंत ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं वो पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। एंगल B का जो बाइसेक्टर है और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो I पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है। BIC का वैल्यू 110 दिया हुआ रहे, इसका वैल्यू कुछ भी दे सकता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कह दिया कि इसका वैल्यू है 110, तो इसका वैल्यू पूछ देगा, या इसका वैल्यू दिया रहेगा इसका वैल्यू पूछ देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं कम से कम टाइम में, तो देखो अगर हम बात करें ABC ट्रायंगल का, तो ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सबको हाफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C, और इधर हाफ ऑफ 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, हाफ ऑफ 180 करेंगे तो 90। अब देखो हाफ ऑफ एंगल A ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो हाफ ऑफ एंगल B है, एंगल B का जो हाफ होगा वो ये एंगल हो सकता है, ये एंगल, ये IBC, तो इसको लिख दे रहे हैं IBC। ऐसे ही
एंगल सी का जब हाफ करेंगे तो सी का हाफ ये एंगल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सी का जब हाफ करेंगे तो ये एंगल लिख ही सकते हैं। इस एंगल का नाम आई सी बी, इसका नाम लिखेंगे आई सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब ये देखो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए यहां पे लिखते हैं, यहां पे प्लस या ऐसे करते हैं आई बी सी प्लस आई सी बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए था वो उधर भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए। अब देखो IBC और ICB ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है वो BIC इस वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर तीनों ही एंगल रहता तो तीनों एंगल का सम 180 हो जाता। यहाँ पे दिख रहा है कि IBC है, ICB है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल छूट रहा है। तो ये एंगल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने से ऐड कर देंगे। अब इधर अगर हम ऐड करेंगे तो उस साइड भी हमें ऐड करना होगा। तो चलो ऐड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे IBC लिखे प्लस ICB लिखे प्लस इस एंगल का नाम BIC लिख दे रहे हैं, एंगल BIC। इधर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए और प्लस इधर भी हमें लिखना होगा BIC। दोनों तरफ BIC जो है प्लस कर दिए। अब प्लस करने से क्या होगा कि ये तीनों एंगल जो है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल बन गया। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो ये इस तीनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 180। और ये जो 90 है, इस 90 को अगर हम इधर लाए तो क्या हो जाएगा, -90 इक्वल टू, और इधर हम लिख सकते हैं एंगल BIC प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे लिख सकते हैं BIC और सॉरी यहाँ पे माइनस है, BIC माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब देखो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इधर हो गया 90 डिग्री। और ये जो हाफ ऑफ एंगल ए है ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल BIC। तो यही निष्कर्ष हम निकालना चाहते थे। डायरेक्ट इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे एंगल BIC जो होगा, BIC जो होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एक तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सोचो जब भी ऐसा दिया रहे कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है, किसी पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है, तो ऐसे में ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे BIC, वो एंगल किसके बराबर होता है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इसके बराबर होता है। बस ये एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे और ये क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल के लाना चाहते थे। तो अब यहाँ पे क्या समझे, अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे BIC का वैल्यू कितना है, 110, मतलब सीधा सीधा BIC का वैल्यू हो गया 110। 90 इधर आएगा तो -90 और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए। तो 110 में से 90 घटाएंगे तो ये 20 हो गया, और ये जो 2 है इधर आकर के गुना हो जाएगा, यानी एंगल ए कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। एंगल ए कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। देखो ओरली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है अगर सब कुछ पता है तो। कैसे, सीधा समझेंगे कि BIC का वैल्यू कितना है, 110। तो 110 में से 90 घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे। 110 में से 90 घटाएंगे तो 20 और 2 से गुना हो जाएगा 40। 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2 फाइंड द एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, पूरक कोण जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए, दो एंगल को जोड़ के अगर 90 डिग्री के बराबर आए तो वो दोनों कोण जो होता है एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 50 डिग्री 40 डिग्री ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि उसको जोड़ के क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें क्या करना है,
देखना है कि पूरा कोण का रेशियो क्या है, 1:2। मतलब एक कोण अगर 1 है तो दूसरा कोण 2 है, तो 1 और 2 मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट का जो वैल्यू है वही हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30। मतलब एक कोण अगर 30 है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 60। 30 और 60, यही हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इतना भी अगर नहीं करते तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोचते कि जो पूरक कोण है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका रेशियो क्या है, 1:2। तो डायरेक्ट रेशियो यहीं पे निकाल के देख लेते हैं कि किस में रेशियो 1:2 आ रहा है। देखो इसमें रेशियो 1:2 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसमें कि रेशियो 1:2 आ रहा था, तो वही हमारा आंसर हो जाता। बाकी ये तो आसान क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो एंगल है और वो दोनों एंगल कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब उसमें से एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वन एंगल इज 10 डिग्री मोर। एक जो एंगल है वो 10 डिग्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो दूसरे वाले एंगल के 3 गुने से ज्यादा है, 10। तो अगर हम एक एंगल को x मान लेते हैं, एक एंगल अगर x मानते हैं, तो जो दूसरा एंगल होगा वो x के 3 गुने से 10 ज्यादा है। तो x का 3 गुना करेंगे तो 3x और 10 ज्यादा, मतलब ये। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल x हो गया, यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ के कितना आता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4x, 10 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 80। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 20। तो क्वेश्चन में पूछा था द मेजर ऑफ द अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल। छोटा वाला एंगल x ही होगा, 20 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला एंगल अगर पूछता तो x को 3 से गुना करते, यानी 20 को 3 से गुना करते 60, और 10 जोड़ देते यानी कि 70। तो हमसे छोटा एंगल पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स इज 30 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो है 30 डिग्री का। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और बाकी का जो दो एंगल बच गया वो 90 से छोटा ही होगा। और कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो उसे ही बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल कौन है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। तो इसने कहा कि एक जो एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री का है, मतलब ये कोण मान के चलो 30 डिग्री का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट द राइट एंगल वर्टेक्स। राइट एंगल वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा ये कह दिया कि राइट एंगल पे एक्सटीरियर एंगल। तो राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो वो भी 90 ही बनेगा, क्योंकि एक लाइन पे पूरा टोटल एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो करना ही नहीं था, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर से अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरीके से कुछ 10 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।